सुकून वाली कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है चुपके से डाली गई चीनी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में रमा देवी अपनी बहू सीमा के साथ रहती थी। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पर अनबन होती रहती थी। रमा जी को लगता था कि सीमा को घर संभालना नहीं आता और सीमा को लगता था कि सासू माँ हर काम में रोक टोक करती हैं। एक दिन रमा जी की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी। रमा जी ने सीमा से सख्त लहजे में कहा, देखो बहू, मेरी इज्जत का सवाल है। चाय और नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। पिछली बार तुमने नमक कम डाला था। सीमा ने मन ही मन सोचा, आज मैं इतना अच्छा नाश्ता बनाऊंगी कि माँ जी की बोलती बंद हो जाएगी। सीमा ने मेहनत से कचौड़ियाँ और चटनी बनाई, लेकिन ऐन वक्त पर जब वह चाय बना रही थी, रमा जी रसोई में आई और बिना सीमा को बताए चाय के पतीले में ढेर सारी चीनी डाल दी। उन्हें लगा कि सीमा चीनी डालना भूल गई होगी और चाय फीकी रह जाएगी। थोड़ी देर बाद जब सीमा दूसरे कमरे में गई तो रमा जी फिर आई और डर के मारे एक बार फिर चीनी डाल दी, यह सोचकर कि शायद पहले वाली चीनी कम होगी। जब सहेलियां आई और चाय पी तो सबने एक घूंट पीते ही चेहरा बना लिया। एक सहेली बोली, अरे रमा, ये चाय है या चाशनी? रमा जी शर्मिंदा हो गई और तुरंत सीमा पर चिल्लाने लगी, मैंने कहा था ना ध्यान रखना, तुमने इतनी चीनी क्यों डाली? सीमा हैरान रह गई। उसने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैंने तो चाय में चीनी डाली ही नहीं। मैं तो अलग से शुगर क्यूब्स रखने वाली थी क्योंकि आपकी सहेली को शुगर की बीमारी है। अब रमा जी का चेहरा देखने लायक था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में उन्होंने ही काम बिगाड़ दिया था। उन्होंने धीरे से सबकी ओर से नज़रें बचाकर सीमा से कहा, गलती मेरी थी बहू, मुझे लगा तुम भूल जाओगी। सीमा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर आज एक नई कड़क चाय बनाते हैं। उस दिन के बाद रमा जी ने टोकना कम कर दिया और सीमा ने भी सलाह लेना शुरू कर दिया। लड़ाई भी ख़त्म हो गई और इसका बाद अब कड़वाहट की जगह भी थोड़ी मिठास आ गई। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अक्सर सास बहू के झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। इसलिए दोनों को आपसी समझदारी करनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।